Hi everyone. So in this one we have problem 1340 jump game 5 and this is a very beautiful problem क्योंकि इस पे हम बहुत कुछ सीखेंगे हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे एनालाइज करेंगे देन विल ट्राई टू थिंक ओके दिस इज हाउ वी कैन थिंक दिस इज हाउ वी कैन बिल्ड आवर इंट्यूशन एंड ऑल इसमें बहुत कुछ है सीखने को प्लीज जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आई प्रॉमिस यू गॉट इट जस्ट गिव मी अ फेयर चांस ब्रो आपको मजा आएगा इट इज फॉर श्योर राइट सो डेफिनेटली विल स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम देन विल स्टार्ट फ्रॉम आवर बेसिक हम अपनी बेसिक्स पे ऑलवेज रहते हैं यहाँ पे भी रहेंगे अपनी बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिक जो थॉट्स हैं उन पे रहेंगे एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट द मोस्ट ऑप्टिमल कोड फॉर दिस क्वेश्चन एंड ऑल द कोड्स ऑफ दिस प्रॉब्लम यू विल गेट इन आवर प्लेटफॉर्म जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जावा सी प्लस प्लस पाइथन जो भी आपकी लैंग्वेज है आप वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं कैन वी स्टार्ट द प्रॉब्लम यस सो वी हैव एन एरे जो कि बेसिकली कुछ हाइट्स बता रहे हैं बिल्डिंग्स है आप ऐसा मान सकते हो राइट और वो एरे आपकी बिल्डिंग्स की हाइट बता रहे हैं और आपके पास एक डी भी गिवन है आप किसी भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जंप कर रहे हैं मेन खेल आपका यही है जंप करने की कुछ कंडीशंस हैं अगर मैं इन सारी कंडीशंस को बहुत इजी में आप वे में आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूं तो समझो किसी भी बिल्डिंग पे अजूम आप यहाँ पर हैं ठीक है हम यहाँ पर हैं आप वहां से दो इंडिसेस तक आगे मीन्स राइट में और लेफ्ट में आ सकते हैं मीन्स आप यहाँ आ सकते हो यहाँ से ठीक है आप यहाँ आ सकते हो आप यहाँ आ सकते हो और आप यहाँ आ सकते हो ठीक है क्योंकि ये बिल्डिंग्स आपकी रेंज में हैं पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी डन है क्या ऑल गुड नाउ आप इन पे आ सकते हैं बट आप पाएंगे कि नहीं वो उसके लिए और भी कंडीशंस हैं क्या है जी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि आप किसी भी बिल्डिंग से अगर आप किसी दूसरी बिल्डिंग पे जाना चाहते हैं इट इज मस्ट कि ये आपकी जहां से आप आना चाहते हैं ये बिल्डिंग मैंडेटरी वे में आपसे छोटी होनी चाहिए मीन्स आप सिर्फ अपनी से छोटी बिल्डिंग पे ही जंप कर सकते हैं क्या ये इक्वल चलेगी अगर ये इक्वल होती तो नहीं इक्वल भी अलाउड नहीं है सिर्फ और सिर्फ छोटी बिल्डिंग्स पे आप जंप कर सकते हैं पहली कंडीशन दूसरी अज्यूम कि ये आपका 13 होता अज्यूम कि ये आपका 13 ही होता ये वाली बिल्डिंग कम ऑन ब्रो वी कैन हैव बेटर ऑप्शन कमाल करते हो भाजी ठीक है तो अब आप 13 से जब आना चाहेंगे इस पे तो क्या आप आ पाएंगे बिल्कुल नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये आप इक्वल है बट हमारी रेंज 2 है तो हम यहाँ पे आ सकते हैं ये हमसे छोटी है बट आप यहाँ पे भी नहीं आ सकते क्यों क्योंकि बीच में आपके बराबर या आपसे बड़ी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए ये थी आपकी तीसरी कंडीशन पहली आपकी रेंज में होनी चाहिए दूसरी आपसे छोटी होनी चाहिए और तीसरी आप दोनों के बीच में भी कोई बड़ी या इक्वल बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए क्या ये चीज क्लियर है यस ओके ऑल डन अब करना क्या है करना ये है कि आप किसी भी बिल्डिंग से स्टार्ट कर सकते हो ठीक है जी अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया जंप करना तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ ठीक है मैं यहाँ पे आ सकता हूँ मैं यहाँ पे आ सकता हूँ और मैं यहाँ पे आ सकता हूँ अज्यूम ठीक है हमने किसी से स्टार्ट किया बताना क्या है बताना ये है कि आप मैक्सिमम कितनी बिल्डिंग्स पे पहुंच सकते हैं मींस इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस वन बिल्डिंग आप कितनी मैक्सिमम बिल्डिंग से पहुंच सकते हैं अब अगर हम इसकी बात करें तो मैं यहाँ से आऊँगा यहाँ पे आ सकता हूँ यहाँ पे आ सकता हूँ यहाँ पे आ सकता हूँ और मैं यहाँ पे आ सकता हूँ ठीक है जी फिर अगर मैं यहाँ पे आया होता मैं कहीं भी नहीं जा पाता तो दिस इज वन अगर मैं यहाँ पे आया होता तो मैं यहाँ पे आ पाता तो दिस इज टू फिर अगर मैं यहाँ पे आया होता तो भी मैं कहीं पे नहीं आ पाता दिस इज वन अगर मैं यहाँ पे आया होता तो मैं यहाँ से यहाँ पे आ पाता मीन्स दिस इज टू तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे जो मैक्सिमम आंसर मिलेगा दैट इज टू क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई यस यही आपको बताना है कि ये मैक्सिमम आंसर क्या है Done? अब सबसे सिंपल जो सिंपल सी जो थिंकिंग आती है अपने
माइंड में, हम उसकी बात करते हैं कि ओके, अपना रूल ये है कि बिल्डिंग सिर्फ छोटी में जा पाएगा, तो लेट्स टेक द हाईएस्ट बिल्डिंग, जो सबसे ऊंची हो उसको पकड़ लो, उसकी हेल्प से आप बाकियों में इजीली जा पाएंगे। क्या ये एक्चुअली ट्रू है? लेट्स सी। अज्यूम हमारा डी हमारा 1 है, ठीक है। सबसे ऊंची कौन सी है? ये है और ये है, राइट। अगर मैं इससे स्टार्ट करूं तो मैं यहाँ से यहाँ पे आ पाया सिर्फ। अगर मैं इस साइड भी आऊँ तब भी मैं एक ही आ पाया, ठीक है जी। इससे आंसर आया एक। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो मैं यहाँ पे आ पाया और मैं यहाँ पे आ पाया, सिर्फ एक। ये बिल्डिंग सबसे बड़ी नहीं है, बट अगर मैं इससे स्टार्ट करूँ एक, फिर यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ, छोटी है, यहाँ भी आ सकता हूँ, छोटी है, यहाँ भी आ सकता हूँ, छोटी है। मीन्स इतने अच्छा आंसर 1 2 3 4 5 आंसर है इसके लिए। एक और ये दो, इसके लिए आंसर आंसर था कि एक तो खुद का काउंट और एक यहाँ पे, तो इसका आंसर है दो। इसका भी आंसर आया दो, और इसका आंसर है आपका 5। तो सबसे बड़ी जो ऊंची बिल्डिंग है वो बेस्ट आंसर देगी। हमारा ग्रेडी तो फेल हो गया, राइट। दूसरी चीज, हम यहाँ से कहाँ पे जंप कर सकते हैं, उसके लिए भी अगर हम सोचें कि हम ग्रीडी अप्लाई करें, राइट, तो उसमें भी अगर हम यहाँ पे आएंगे तो बढ़िया ना, कि यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। अगेन मैंने आपको ये चीज़ दिखाई कि आप चाहे वो पहला स्टेप हो या फिर जंप करने के बाद का स्टेप हो, ग्रीडी आपका सही आंसर नहीं दे रहा, क्योंकि आप हो सकता है जो बड़ी है आप वहाँ पे आए, बट हो सकता है आपको वहाँ से भी कोई ना कोई बेहतर ऑप्शन ना मिल रहा, राइट। इसका मतलब ग्रीडी तो हमारा काम नहीं कर रहा है। अब जब ग्रीडी हमारा फेल करता है तो माइंड में जो दूसरी चीज आती है वो क्या आती है? हम अगर ब्रूट फोर्स सोचने जाएं तो क्या हो सकता है कि हम इसको भी ट्राई करेंगे, इसको भी ट्राई करेंगे, इसको भी ट्राई करेंगे, इसको भी, एंड सो ऑन। हम, क्योंकि हमारा ग्रीडी काम नहीं कर रहा, हमें नहीं पता, तो जो सबसे सिंपल तरीका बचता है वो है कि सारे के सारे वेज ट्राई कर लो। क्या वो काम करेगा? लेट्स सी। 1000 है जी, देखते हैं क्या कुछ ऐसा हो सकता है। और डी भी आपका अराउंड उतना ही है, समथिंग समथिंग, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मान लो कि मैं यहाँ पे था, ठीक है, मैंने इसके लिए ट्राई किया, मैं इसके लिए यहाँ पे आया, ठीक है, ओके, मैं इसके लिए यहाँ पे आया। अब ध्यान से देखने की चीज, जब मैं यहाँ पे था तो मुझे नहीं पता कि यहाँ से मैं कहाँ कहाँ पे जंप कर, राइट। इट इज फॉर श्योर कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे बेस्ट आंसर कहाँ कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, राइट। बढ़िया। अगर आप सोचें कि यहाँ से मैक्सिमम हाइट, ब्रो अगेन आप उसी स्टेप में जा रहे हो। अगर यहाँ पे आप 8 देखते, हो सकता है यहाँ पे 6 के बाद 4 था, 4 के बाद यहाँ पे 4 होता, फिर होता 2, फिर होता वो, राइट। वो बड़ा आता, तो यहाँ पे आप ग्रीडी तो किसी स्टेप पे हो ही नहीं सकते, राइट। हो सकता है यहाँ पे ये 4 होता है इतने में, फिर एक यहाँ पे और होता 2, तो आप, ये था आपकी सी, दिस इज, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो तो सेंसलेस है, राइट। तो आपका हो सकता है कि आपको हमेशा बड़ा आंसर दी, इसकी गारंटी नहीं है, ये हमने अभी आपको यहाँ पे नीचे आके प्रूव किया, राइट। हमें सारे वेज ट्राई करने ही पड़ेंगे। तो जब किसी भी एक पे खड़े होके मैं यहाँ भी जा रहा हूँ और यहाँ भी जा रहा हूँ, राइट, यहाँ भी आ रहा हूँ, यहाँ भी आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम मुझे चारों अपना अपना बेस्ट आंसर दो, जो होगा मैं उसे अपने में एक ऐड करके दे दूंगा जी। तो हम सारे ट्राई कर रहे हैं, सारे ही ट्राई करें, कोई इसमें इशू नहीं। बट आप सारे ट्राई करने में एक चीज सोच के देखना, ठीक है। मैं इस पे आया, मैंने कहा जी यहाँ पे आ जाओ आप। फिर जब मैंने इससे स्टार्ट किया होगा तो ये भी इस पे आ रहा था, इस पे भी इस पे आ रहा होगा, राइट। अब सोच के देखो कि जब मैं इस पे आया, मान लो यहाँ पे और भी कुछ कुछ होता, तो ये वहां से अपना आंसर निकाल के लेके आता। अब जो 6 के लिए जो आंसर है कि अगर आप मुझ पर खड़े हैं तो मैं मैक्सिमम अज्यूम 2 जंप ले सकता हूं अपने लेफ्ट या राइट में। तो अगर आप कहीं से 6 पे आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो जो 6 तक आने का आंसर था, जहां से भी आप आ रहे हो, प्लस अगर आप 6 पर आए हैं तो 6 का जो आंसर है वो तो
सबके लिए सेम ही होगा ना। आप 8 में 14 से आए, आप 8 में 13 से आए। 8 का जो आंसर है वो इस यहाँ यहाँ से आने पे भी और यहाँ से आने पे भी जो आप 8 के लिए आंसर निकालेंगे वो तो सेम ही होगा ना। इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलैप, ओवरलैपिंग, राइट? मीन्स वी आर ट्राइंग ऑल द वेज। ठीक है जी, यहाँ भी जाओ, यहाँ भी जाओ, यो हमारा हो गया ब्रूट फोर्स। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है जब मैंने इसके इसके लिए ट्राई किया, तो मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आया। अब ये मैंने इसके लिए निकाला आंसर, इसके लिए निकाला आंसर, और जब मैं इस पे था तो मैंने यहाँ पे भी इसके लिए निकाला था आंसर, इसके लिए निकाला था आंसर। फिर मैं यहाँ पे आया, मैं उसके लिए भी निकाल रहा हूँ। तो मैं एक ही चीज़ को बार-बार कैलकुलेट क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ, राइट? मैं यहाँ पे अगर हूँ, मैंने उसके लिए आंसर अगर एक बार निकाल लिया, तो जब मैं दूसरे से उस पे आऊँगा, तो मैं उस आंसर को क्यों ना यूज़ करूँ, राइट? मैं एक के लिए बार-बार आंसर क्यों निकाल रहा हूँ? तो सारे जगह हम जा रहे हैं और हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हम एक से ज़्यादा, हम किसी भी एक एक पेज को एक से ज़्यादा बार कैलकुलेट ना करें, राइट? सिंपल। अब इसमें लगाएँ क्या? ये वेज है, डबल लूप वगैरह-वगैरह, ठीक है, ऑल गुड, बट सी हम पे एक स्टार्टिंग है, इंडेक्स, ठीक है? और कहीं न कहीं घूमते-घूमते आपको घूमते-घूमते आपको अब यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आपको एक एंडिंग इंडेक्स भी मिल रहा है। स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग एंड एंडिंग क्या है जी ये? अगेन ब्रो इट्स अ ग्राफ। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बहुत बारी दिखाई है। लेट मी शो यू अगेन द सेम थिंग। सोर्स है, टारगेट है, जस्ट ग्राफ थिंग्स। DFS and BFS, DFS and BFS, simple, right? DFS and BFS, आई होप ये आपको पता होगा। अगर आप हम पे रेगुलर हैं तो, नहीं हो तो आप एक बारी देख लें, और जो हमारे वीडियोस हैं उनको देख लें, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा होने वाला है। ऑल गुड। हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा DFS BFS अप्लाई होगा। क्या हमें मिनिमम स्टेप्स पूछे? नहीं, तो मतलब हमें DFS भी हमारा आंसर देगा, ठीक है जी। अब DFS और BFS के लिए हमने एक चीज़ देखी कि जो से एक चीज़ हमारी बार-बार कैलकुलेट हो रही है, हम उसके लिए यहाँ पे यूज़ करते थे विजिटेड, कि अगर इसके लिए आप आंसर निकाल चुके हैं, तो आप इसके लिए दोबारा कैलकुलेट ना करें, ठीक है जी। तो जब मैं इस पे आया, तो मुझे सिर्फ़ अब ये नहीं चाहिए कि आपका हो चुका है तो हम आपके लिए निकालेंगे नहीं। मुझे चाहिए कि आपका जो है आंसर वो आप मुझे दे दो, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ़ विजिटेड ट्रू या फ़ॉल्स नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक वैल्यू चाहिए। मुझे एक वैल्यू चाहिए कि आपका आंसर क्या था? तो इंस्टेड ऑफ बूलियन वी कैन टेक इंटीजर अरे, राइट? स्टार्टिंग में -1 0, और जब इसका आंसर हम एक बार निकाल लेंगे, तो उसको हम वहाँ पे जाके स्टोर कर देंगे। तो जब ये इस पे आएगा, तो अगर ये पहले से हो चुका होगा, तो ये सिर्फ़ पूछेगा कि क्या आप हो चुके हैं पहले से? तो आपका जो आंसर है, आप ट्रू या फ़ॉल्स है, जो हम सिंपल करते थे, वो उसी ट्रू या फ़ॉल्स की जगह पे हम अब हम इसका आंसर यूज़ कर रहे होंगे, सिंपल। और इसी DFS की अगर मैं बात करूँ, इसी DFS प्लस आंसर्स को याद रखने को हम लोग बोलते हैं क्या? मेमोराइज़ेशन, जिसको हम दूसरे फॉर्म में बोलते हैं क्या जी? डीपी। समझ आया? Everything is about DFS and BFS. DP is a extension of all those things. That's it. कि हमें हर एक इंडेक्स पे आना है, उसके लिए सिंपल DFS अप्लाई करना है, एंड ऑल सेट, एंड ऑल सेट ब्रो, ऑल सेट। उसमें हर एक के लिए हमें निकालना है, एंड मेक श्योर कि आप किसी एक को दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, उसका आंसर स्टोर करें, और आंसर स्टोर करने को ही हम बोलते हैं डीपी। क्या ये आपको समझ आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट? आई होप दिस मेक सेंस। कि ट्राई ऑल द इंडेक्सेस एज यू स्टार्ट, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा बेस्ट है, तो हम सारे के सारे इंडेक्सेस को एज अ स्टार्ट ट्राई करेंगे, जहाँ से हमें हमारा बेस्ट आंसर मिल जाएगा, वो हमारा आंसर होगा, राइट? ऑल गुड। आई जस्ट होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ग्रेट। कैन वी go to our simple and easy code of this problem? We are starting from here, our DB part, right?
स्टार्टिंग 0। आप हर एक इंडेक्स के लिए आंसर लेके आए और हर एक इंडेक्स के लिए हम डीएफएस अप्लाई कर रहे हैं। जो भी इंडेक्स के लिए ये हमारा मैक्सिमम आंसर देगा वही हमारा एट मैक्स आंसर है। और ये कैसे काम कर रहे हैं उसके देखते हैं जी। अगर ये पहले से कैलकुलेट हो चुका है, यही हमारा है मेमोराइजेशन, राइट। अगर ये हमारा पहले से विजिटेड है, ट्रू फॉल्स बुलियन, उसमें अब हम बस अपनी वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे, राइट। देन दिस एक जंप तो होगी आप जहां पर भी हैं। अब आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं प्लस डी तक, मेक श्योर कि आप एन माइनस वन के अंदर ही हैं, राइट। वो तो सिंपल सी चीज है जी। यहाँ तक आप हर एक के लिए ट्राई करेंगे कि ओके ओके, मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, अब तुम मुझे अपना आंसर दो, तुम अपने पे डीएफएस अप्लाई करो। बट वेट, हमने तो कहा था कि ये हम इसका आंसर यूज कर रहे होंगे। अरे जब इसके लिए कॉल किया जाएगा डीएफएस, तो उसके टॉप से ही वो आके रिटर्न हो जाएगा ना, उसका आंसर होगा जो भी, राइट। तो कॉल नहीं होगा उसके लिए, एक ही बार कॉल होगा, हर एक इंडेक्स के लिए सिर्फ एक ही बार कॉल होगा, राइट। आई प्लस डी तक आप जाएं, हर एक के लिए बेस्ट आंसर निकालें और उन पे जो आंसर आया है उस पे प्लस वन, क्योंकि मैं खुद वहां से आ रहा हूँ, एक प्लस वन निकालें और ये आपका मैक्स आंसर हो जाएगा। और जो आप जा रहे हैं डी रेंज तक, बीच में अगर एक भी बड़ी बिल्डिंग इक्वल मिलती है तो आप उसके आगे फिर नहीं जा पाएंगे, इट इज फॉर श्योर। तो आपको वहीं से ब्रेक करना है सेम। और यही आपको सेम चीज अपने से लेफ्ट जाने के लिए भी अप्लाई करनी है, राइट। आई माइनस जी, मेक श्योर कि हम जीरो के ऊपर ही। ऑल गुड, सेम क्या, आई जस्ट होप इसमें कोई इशू नहीं होगा, राइट। वी जस्ट ट्राइड ऑल द वेज, कि आप कहीं पर भी हैं आप जाएं और ट्राई करें। जब भी ऑल द वेज हमें ट्राई करने हैं तो एक ही सिंपल सा भी होता है जी। क्या ठीक है, क्या है इसका टाइम, क्या आएगा एन। और ये जो है ये कितना होगा, हो रहा होगा, ये हर एक इंडेक्स के लिए एक ही बार कॉल होगा, क्योंकि अगर उसका हो पहले से हो चुका है तो वो आगे कॉल ही नहीं होगा, आगे वो कॉल ही नहीं होगा। तो ये हो गया एन, और हम सारे के सारे डी जा रहे हैं, हर एक इंडेक्स से हम डी डिस्टेंस जा रहे हैं, तो एन यहाँ से हो गया और डी यहाँ से हो गया, एन इंटू डी, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि अगर ये 1000 है, ये भी अगर 1000 है, तो 10⁶, विच इज कम्प्लीटली फाइन, राइट। ये चीजें बहुत ही इजी और सिंपल थी, इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, राइट। अब क्योंकि डीपी है तो इसका टेबुलेशन भी होगा, यस। टेबुल मेमोराइजेशन से टेबुलेशन में जाने के लिए मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी चीज बता रखी है जी। क्या, आपको ये देखना होता है कि आपको कहाँ से कहाँ आना है, ये आपका जो पूरा लॉजिक होता है वो एग्जैक्ट सेम होता है। फर्क कहाँ पे आता है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, आपने अगर जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, आपके जो आंसर्स यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, डीएफएस ऑफ ए आर 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 कॉमा डी कॉमा जे, ध्यान से देखना, डीएफएस ए आर आर, ये आपका यूज हो रहे हैं इनके आंसर्स, क्योंकि इनके आप निकाल के लेके आ रहे हैं, फिर उनके आंसर आप यूज करें। तो इसका मतलब किसी भी आई के लिए, किसी भी आई के लिए मुझे उसके सारे के सारे जे आंसर्स पहले से चाहिए होंगे। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। हम सेम चीज बहुत से क्वेश्चन में हमने ये चीज की है कि अगर आपका ये वाला जीरो से एन माइनस वन जा रहा होता है, तो हम देखते हैं कि आपका आई प्लस वन, सी अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे होता आई प्लस वन, ठीक है, इसका मतलब आई को निकालने के लिए आई प्लस वन चाहिए, तो हम वहां पे आई प्लस वन पहले कैलकुलेट करते थे, जिसके लिए हम लूप अपना पीछे से लेके आते थे, राइट, कि हमारा आई प्लस वन पहले से कैलकुलेट हो जाए। सेम यहाँ पे पर भी है कि हमारा जे है, जे क्या है एक्चुअली में, जे आपका वो रेंज ही है, आई प्लस वन से यहाँ तक की रेंज, ठीक है। सेम यहाँ पर भी रेंज, आपके पीछे भी आगे भी। एक मिनट, आप पीछे से स्टार्ट करेंगे आगे से, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि जो आपका आई है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो किन किन जे पर है, आपको तो पता ही नहीं है कि आप पीछे से करें आगे से, क्योंकि अगर हमारा सिंपल सा ये डीपी होता तो ये होता आई प्लस वन, और ये होता आई प्लस वन, मीन्स हमारा आई की जो डिपेंडेंसी है वो आई प्लस वन पे है, तो हम आई प्लस वन वाला पहले से निकाल के रख लेते, बट यहाँ पे तो ऐसा ही नहीं, मुझे गारंटी ही नहीं है कि आई ये जे है ये
आगे के लिए है या पीछे के लिए है, मैं कौन-सा पहले लेके आऊँ? मीन्स मैं किसी भी एक इसके लिए मुझे उसके लेफ्ट और साइड दोनों के एक साथ चाहिए आंसर। तो अगर मैं ऐसे आऊँगा वहाँ पे, तो मुझे ये वाले आंसर कैसे मिलेंगे? और अगर मैं ऐसे आऊँगा, तो मुझे ये वाले आंसर कैसे मिलेंगे? ये तो दिक्कत हो गई, राइट? तो हमारा जो बेसिक रूल है कि हम हर एक आई के लिए जो-जो डिपेंडेंसीज़ हैं कि ये आई का आंसर किन-किन पे डिपेंड कर रहा है, हमें वो पहले से कैलकुलेट करने होते हैं। टैबुलेशन का मतलब ही सिर्फ़ इतना सा ही होता है, राइट? ताकि हम यहाँ पे ऐसा कुछ लिख रहे होंगे, कैसा? डीपी ऑफ जे कुछ, समथिंग लाइक दिस। तो डीपी ऑफ जे के लिए हमें डीपी ऑफ जे पहले से निकालना पड़ेगा, राइट? इसका मतलब किसी भी आई के लिए मुझे उसके सारे जो पॉसिबल जे हैं, उनके लिए आंसर निकाल के रखना पड़ेगा। कुछ फ़ील हुआ? मीन्स इस आई का आंसर कौन-कौन से जे पे डिपेंड है, जो-जो जे उसकी रेंज में है और उससे छोटे हैं क्योंकि अगर ये बड़ा है, सी अगर मैं इसकी बात करूँ लेट्स से, ठीक है? इसके लिए, तो ये उसकी रेंज में है, बट ये उससे बड़ा है, तो इससे ये 8 का आंसर मेरा 13 पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट? राइट? क्लियर है? तो मुझे यहाँ पे 13 का पहले से नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ 8 के लिए 6 का आंसर पहले से चाहिए। मीन्स उसकी रेंज में और जो छोटे वाले एलिमेंट्स हैं, उनका आंसर मुझे पहले चाहिए। मीन्स अगर मैं छोटे वाले एलिमेंट्स का आंसर पहले से निकाल के रख लूँ, कोई गारंटी नहीं है लेफ्ट टू राइट में, राइट टू लेफ्ट में आप 0 से n तक जाएँ, n से आप 0 तक आएँ, इन दोनों से आपका आंसर नहीं आएगा क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी ऐसी है ही नहीं। आपकी डिपेंडेंसी हर एक की उसके छोटों पर है। तो मीन्स अगर आप पहले छोटा एलिमेंट का आंसर निकाल के रख लें, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इट इज़ फॉर श्योर कि किसी भी एलिमेंट तक आते-आते उसके छोटे एलिमेंट्स अपने आप सारे कैलकुलेट हो चुके होंगे, राइट? मीन्स जो भी छोटी हाइट्स हैं, मैं उनको पहले निकाल रहा हूँगा अपने टैबुलेशन वाले कोड में, राइट? तो जो छोटी हैं पहले मैं उनको निकाल लूँगा। अब छोटी कैसे मिलेंगी? सॉर्ट कर लेंगे। बट 1 मिनट अगर मैंने सॉर्ट किया तो हाइट तो आगे-पीछे हो जाएँगी। बट वो तो एक उनका फिक्स है कि वो अपने रेंज में ही आ पाएँगे और ये सब तो यहाँ आ जाएगा जी, तो 13 का तो आंसर ही खराब हो गया, ऐसा नहीं है। हम जस्ट एक दूसरे एरे में स्टोर कर लेंगे कि इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है और उनके इंडिसेस स्टोर कर लेंगे और उनके सिर्फ इंडिसेस को हम लोग सॉर्ट कर लेंगे। हमें सिर्फ ये पता होगा एक हम एक्स्ट्रा एरे बनाएँगे। हम हमें सिर्फ इतना पता होगा कि कौन-सा इंडेक्स सबसे छोटा है, उस इंडेक्स को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। हम इस पे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। हम अलग से बनाएँगे, जो सबसे छोटा है, उसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। फिर उससे बड़ा इंडेक्स, उससे बड़ा, उससे बड़ा इंडेक्स नहीं एक्चुअली में, जो हाइट सबसे छोटी है उसका इंडेक्स, फिर जिसकी हाइट उससे बड़ी है, यहाँ पे उसका इंडेक्स एंड सो ऑन। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई? येस और नो? कि क्योंकि हमें हमें पता है कि हर एक की जो आंसर है, जो डिपेंडेंसी है दैट इज़ उसके छोटों पर है। हमें छोटे पहले निकालने पड़ेंगे, राइट? दैट्स इट, दैट्स इट। लेट्स गो, लेट्स गो। हर एक के लिए आंसर 1 तो हो गई फॉर श्योर ये हमारा बेस केस है जी। ये हमने सारे के सारे इनसे स्टोर कर लिए बस। अब हमने सॉर्ट कर दिए कि जिसकी छोटी है वैल्यू वो पहले, जिसकी बड़ी है वो बाद में। और यहाँ पे हमारा इस इनिशियल में हमने वो चीज़ अप्लाई कर दी। हमारा ये सॉर्टेड इंडेक्स की एरे बन चुकी है कि कौन-सा हाइट सबसे छोटा है, उसका इंडेक्स इस पे सबसे पहले होगा अब, ठीक है जी? तो यहीं से अपना स्टार्ट करेंगे, यही हमारा लूप होगा। मेमो से टेबलेशन में जाने में सिंपल सा कोई दिक्कत नहीं आती, आपका पूरा का पूरा लॉजिक सेम ही होता है। यहाँ पे आपका होता है अगर 0 तो ये अगर आप यहाँ पे 0 से n -1 जा रहे होते हैं, तो आपकी जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है i+1 तो यहाँ पे आपकी उल्टी आती है, इसलिए हम लोग यहाँ से लूप्स मोस्ट ऑफ द टाइम n-1 से स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो वो कुछ भी रैंडम नहीं होता। अस्यूम इट, जस्ट फील इट ब्रो। सब कुछ डिपेंडेंसी पे होता है कि आपका आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आपका i+1 होता, तो हम पीछे से स्टार्ट करते अपना टैबुलेशन। अगर आपका i-1 होता, तो हम आगे से स्टार्ट करते। अगर आपका पता नहीं है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि अब ये आपकी
डिपेंडेंसी कौन सी है, किस पर है, और आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप ये पार्ट पहले से कैलकुलेट करके रखें। ऑल डन, ऑल डन। लॉजिक आपका पूरा का पूरा सेम ही रहेगा, एग्जैक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने किए सारे के सारे सॉर्ट, और ये हमने लूप लगाया। सिर्फ मेमो से टेबल में सिर्फ लूप का ही एक होता है, बाकी ये पूरा का पूरा आपका जो कोड है, लॉजिक एग्जैक्ट सेम आपको मिलेगा। बस यहाँ पे आप क्या, आपका ये जो है, ये लूप कहाँ से कहाँ आएगा, वो आपकी डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है। प्लीज मार्केट, प्लीज मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुतों को पता होगा, बट आई थिंक मेरा काम है बताना भाई, राइट। तो आपने उसी ऑर्डर में फिर आप अब आप लूप कर रहे हैं, और हर एक आई जो सबसे छोटा है, पहले आप उसके लिए आंसर निकाल लो, राइट। उसके लिए आपने आंसर निकाला, ब्रेक करेंगे ऑब्वियसली। और ये सेम चीज जो मैंने आपको दिखाई थी कि जितनी यहाँ पे चेंजिंग डिपेंडेंसीज हैं, उतने ही आपके लूप होते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और जहाँ 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 पे आपका कॉल हो रहा होता है डीएफएस, वहाँ वहाँ होता है आपका डीपी। जहाँ जहाँ पे होती है आपकी डिपेंडेंसी, वो भी आपकी सेम ही होती है, लूप आपका सेम ही होता है। जो आपकी यहाँ पे चेंजिंग, उतने वहाँ पे लूप, बाकी का पूरा आपका जो लॉजिक है वो सेम, जहाँ यहाँ पे कॉल हो रही होती है वहाँ पे होता है, वहाँ पे डीपी, दैट्स इट, दैट्स इट। सिंपल है जी, ऑल गुड, ऑल गुड। सेम, ये आपका एक ही लूप है, क्योंकि वहाँ पे एक ही चेंजिंग वेरिएबल था। सेम आपका पूरा का पूरा लॉजिक वहाँ पे था आपका डीएफएस, यहाँ पे आपका डीपी, दैट्स इट, दैट्स इट। एट लास्ट जो भी आपका कंपेयर करते जाओ, पूरे के पूरे करने के बाद जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑल गुड। सो दिस इज द tables and pattern DPR. It is very interesting, bro. Please, आपको मजा आना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें फील आया होगा भाई कि वाओ, दिस इज व्हाई वी डू समटाइम्स फ्रॉम बैकवर्ड, समटाइम फ्रॉम फ्रंटवर्ड, राइट। तो वो उसका रीजन होता है, कुछ भी रैंडम नहीं होता है कि अगर ये स्टार्टिंग से तो उसके एंड से नहीं, हमें डिपेंडेंसी देखनी होती है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, राइट। अब हमने इस पूरे कोड में किया क्या एक्चुअली, सी दिस इज अ गुड वे ऑफ डूइंग दिस। इसकी भी टाइम आपका सेम ही है, n इंटू डी ही है, क्योंकि ये हो गए आपके n और ये हो गया आपका d, ठीक है जी, डी, डी टाइम सेम ही है, तो कोई इशू नहीं है। बट दिस इज ऑल्सो अ वे। अब क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, क्योंकि सोर्स है और आपका टारगेट है, तो आपका बीएफएस भी काम करेगा। डीएफएस हो गया, डीएफएस हो गया हमारा जो, अगर मैं आपको डीएफएस की बात करूं, तो ये आपका डीएफएस ही है, डीपी आपका डीएफएस ही होता है, रिलैक्स, ठीक है। बीएफएस कैसे आएगा, अगर मैं इस कोड को ध्यान से देखने का ट्राई करूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये आपका इनिशियल जो एक क्यू की जगह उसमें स्टोर है, वही तो हो रहा है। फील नहीं है, फील नहीं होता, ओके, रिलैक्स, रिलैक्स, काम डाउन। हम यहाँ पे क्या क्या एक्चुअली में कर रहे हैं, सारे के सारे छोटे इंडिसेस स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। उनको पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर उनके बाद बड़े वाले, ध्यान से देखें। मीन्स कोई भी एक इंडेक्स पे जब मैं आ रहा हूँ, उसके पहले जिन जिन पर भी उसका आंसर डिपेंडेंट है, वो सब कैलकुलेट हो चुके होंगे। यस और नो, यस और नो, जस्ट टेल मी यस और नो। मीन्स कि इसका जो आंसर जिन पे डिपेंडेंट है, जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाएंगे, इसको टच मत करना। यस, कुछ फील आ रहा है, कुछ फील आ रहा है, और बताता हूँ, और बताता हूँ। जो जो मेरी डिपेंडेंसीज हैं, जब सारी सॉल्व हो जाएं, तब मेरे पे आना। कुछ समझ आया? यस, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, बीएफएस इन ऑर्डर वे, ऑर्डर्ड वे, राइट, राइट। कि छोटे वाले जो हैं, जिनकी इन डिग्री 0 है, जिसकी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है, वो सबसे छोटा वाला ही होगा, राइट। तो जो सबसे छोटा वाला है, उसकी किसी पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, इसीलिए हम उसको पहले करेंगे सॉल्व, और उसकी जिन जिन पर भी है, उन पे हम उनकी इन डिग्री को कम कर देंगे। अगर आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं पता, देन मे बी आपको उतना फील नहीं, बट सी, हम क्या करते हैं बेसिकली, हम निकालते हैं कि ओके, तुम्हारी डिपेंडेंसी कितने इंडेक्सेस पर है। इसने बोला एक इस पर है, ठीक है, एक इस पर है, एक इस पर है, एक इस पर है। तो मैं इसको बोलूंगा कि तेरी जो डिग्री है, दैट इज 4, कि जब ये 4 सॉल्व हो जाएंगे, तब आपकी डिग्री, अगर इसको किया मैंने तो आपकी हो जाएगी 3, फिर इसको किया आपकी हो जाएगी 2,
इसको किया तो 1 और इसको किया तो 0। और जब आपकी 0 होगी डिग्री, तभी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँगा। और आपको जब मैंने किया सॉल्व, उसके बाद आप जिस चीज़ की डिपेंडेंसी थी, तो मैं उनकी जाके डिग्री कम कर दूँगा। यही होता है हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट, राइट? सिंपल है। तो हम सबसे पहले अपना ग्राफ बनाएँगे डिपेंडेंसी वाला। क्या? क्या बनाएँगे? कि आप पर कौन-कौन से डिपेंडेंट हैं, आप पर कौन-कौन से डिपेंडेंट हैं, आप पर कौन-कौन से डिपेंडेंट हैं, एक तो ये, एक तो ये। तो हर एक उसपे उसके डिपेंडेंट ऐड होंगे और इन पे डिग्री बनेगी कि आपका डिग्री 4 है, क्योंकि 4 पे आप डिपेंडेंट हैं एंड सो लाइक। और जिसकी स्टार्टिंग में 0 होगी, उनको हम अपने क्यू में इंसर्ट करेंगे। फिर एज़ सिंपल अपने बीएफएस हम लोग रन कर रहे होंगे। क्या ये आपको समझ आया? यस? लेट्स सी द कोड। ये हमने ग्राफ बनाया, ये हमारी इन डिग्री है, किसकी 0 है। हमने ग्राफ में जस्ट सब में एक एम्प्टी लिस्ट डाल दी कि आपकी डिपेंडेंसी स्टार्टिंग में खाली है। और ये हमारा बेस केस सिंपल है। अब हम अपना ग्राफ बना रहे हैं सभी यहाँ पे भी, ठीक है जी? बहुत बढ़िया। ये आपका एन और ये आपका डी। टाइम आपका सेम ही है इसमें भी। अभी जो लास्ट वाला है उसका टाइम हम बेहतर करेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वेज दिखा रहा हूँ। क्या-क्या सोच सकते हो आप, और सोचना चाहिए भी यार। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सीखना है, हमें क्वेश्चन को सबमिट नहीं करना भाई, हमें सीखना है, चीज़ सीखनी है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। वो जो जिज्ञासा है ना, वो बहुत एक्सट्रीम होनी होनी चाहिए, राइट? सेम अभी हम कॉन्टेस्ट के लेके आएँगे एंड यू विल सी ब्रो, किस लेवल पे हम सोच सोच के लेके जाते हैं चीज़ों को, ठीक है जी? बाई वीकली और वीकली दोनों आएँगे आंसर, ठीक है जी? ऑल गुड। तो हमने ग्राफ बिल्ड किया कि इस आई के लिए ये कहाँ-कहाँ पे जा सकता है, और जहाँ-जहाँ पे भी ये जा सकता है, उन पे मुझे ऐड कर दो, ताकि जब मैं इनको सॉल्व कर लूँ, तो मैं इनकी इन डिग्री को कम कर दूँ, राइट? और यहाँ पे क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैं उनकी डिग्री बढ़ा रहा हूँ। और जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँगा, तो मैं इसकी डिग्री कम कर दूँगा, इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ कि पहले छोटे आप इस आई के लिए जो भी पॉसिबल जे हैं, सब पे जाओ और मुझे ऐड कर दो कि मैं तुम पे डिपेंडेंट हूँ, राइट? सेम ये हो गया अपने राइट वाले, ये हो गया अपने लेफ्ट वाले। बीएफएस है, सिंपल क्यू, ठीक है जी? स्टार्ट किया। जिन-जिन की इन डिग्री 0 है, मीन्स किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है और वो सबसे छोटे एलिमेंट ही होंगे, उनको हमने क्यू में किया ऐड। मैक्स हमारा एक तो होगा ही, ठीक है? हमने इससे निकाला इसको, ठीक है? इसका जो आंसर है, उससे कंपेयर किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं जी। अब देखना, इसका जो आंसर था, मैंने उसकी पूरी की पूरी लिस्ट निकाली कि तुम पे कौन-कौन से डिपेंडेंट हैं। ये वो हैं जो इस पे डिपेंडेंट थे, ये सारे वो हैं। नेक्स्ट, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? या तो उसका जो है, हो सकता है उसपे पहले से बड़ा आंसर हो, तो आप उसपे छोटा क्यों करोगे, राइट? तो वो, या फिर जो इसका था +1, क्योंकि आप यहाँ पे आएँगे तो आपको 1 काउंट तो ल सिंपल है। तो आप यहाँ पे आएँगे तो आपको 1 तो एक्स्ट्रा काउंट आएगा ही ना, राइट? तो जो है वर्सेस यहाँ से आने पे, राइट? ये आपका नेक्स्ट पे जाके स्टोर हो गया, और इस नेक्स्ट की एक हमने इसको सॉल्व कर दिया है, तो उसकी एक डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, इसलिए उसकी एक डिग्री हमने कम कर दी। और अगर उसकी डिग्री 0 हो गई है, तो वो हमारा क्यू में आने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी सारी 0 हो चुकी है, कि उसके जिन-जिन पे भी वो डिपेंडेंट था, उनका हमने आंसर निकाल दिया। एंड ऑल सेट, दैट्स इट, दैट्स इट। प्रीटी सिंपल एंड ईज़ी, राइट? मज़ा आया? यस। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन यार, मतलब सच अ ग्रेट क्वेश्चन, राइट? हमने डीएफएस करा, फिर उसको टैबुलेशन में लेके आए। हमने डिपेंडेंसी वाली बहुत प्यारी चीज़ समझी। आई होप आपको ये बहुत काम आएगी। इफ यस, प्लीज़ लेट मी नो। यार आप कुछ बोलते हो तो इट फील्स सो गुड कि यार कुछ मैं एक्चुअली में जो मैं कर रहा हूँ वो किसी के लिए काम का है, राइट? देन हमने बीएफएस समझा जी, क्या हो सकता है। अब इन तीनों की जो टाइम है, दैट इज़ n इंटू डी, n इंटू डी, n इंटू डी मीन्स 10 की पावर 6 एट मैक्स। क्या हम बेहतर कर सकते हैं?
इट इज़ कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ये मैं आपको ऐसा बोलूँ कि नहीं भाई ये तो सोचा जा सकता है, दैट इज़ टफ थिंग, राइट? वो जस्टिफाइड नहीं है फिर, राइट? तो ये आपने अगर ऐसे क्वेश्चंस पहले से किए होंगे, तो आप इस चीज़ को सोच पाएँगे फिर। अब जो हम करने वाले हैं, राइट? आपने अगर ऐसे क्वेश्चंस पहले किए होंगे, तो ही आप इस चीज़ को इस पॉइंट पे आके सोच पाएँगे, वरना ये चीज़ थोड़ी-सी वि विज़ुअलाइज़ करना भी टफ होता है, राइट? हम आप ध्यान से इसे एक्चुअली हम देखते हैं, क्या है, ठीक है? ऑल गुड। सी, आप किसी भी एक इंडेक्स पे जब हैं, ध्यान से देखना प्लीज़, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन एंड अंडरस्टैंड। आप किसी भी इंडेक्स पे जब हैं, ठीक है? आप आप पे कौन-कौन डिपेंडेंट हो सकता है, ध्यान से बस सोचना है। जो आपके लेफ्ट में है, जो आपसे बड़ा है, सी अगर मैं इसकी बात करूँ, तो क्या 8 पे डिपेंडेंस है? मीन्स क्या 6 मेरा 8 पे डिपेंडेंट नहीं। तो जो छोटे हैं, वो मुझ पे डिपेंडेंट नहीं होंगे पहली चीज़। तो जो मुझसे बड़े हैं, वही मुझ पे डिपेंडेंट होंगे। पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमने कहा ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अभी ये था 6, ठीक है? जो मुझसे बड़े हैं, वही मुझ पे डिपेंडेंट होंगे। हमने कहा जी बहुत बढ़िया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक। ये डिपेंडेंट है क्या? यस। क्यों? क्योंकि ये मुझसे बड़ा है, ठीक है। ये डिपेंडेंट है क्या? यस, क्योंकि ये मुझसे बड़ा है। मैंने कहा ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया। अज़्यूम कि यहाँ पे एक और चीज़ होती, कुछ कुछ ऐसी, उसकी 2 की रेंज में है, उससे बड़ी भी है, बट क्या ये इस पे डिपेंडेंट है? अगर ये छोटी है, तो क्या ये इस पे डिपेंडेंट है? हमने कहा जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे आ ही नहीं पाएगी। यहाँ पे आपकी बाउंड्री लग गई। मतलब ये ये अगर इतनी बड़ी भी होती, तो भी ये इस पे डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है जी, ओके। व्हाट इफ ये इससे बड़ी है, इससे बड़ी होती, कुछ ऐसी, कमाल कर दो भाजी। अगर ये कुछ इस फॉर्म में होती तब क्या, राइट? ये इससे बड़ी है, ठीक है? ये इससे बड़ी है। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। ध्यान से इस चीज़ को देखना है, बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। गुड, बहुत बढ़िया, कमाल करते हो भाजी। ओह गॉड, रिलैक्स, ठीक है? मीन्स अब ये मेरा इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये उसकी 2 की रेंज में भी है। तो इसके लिए मुझे इसका आंसर पहले से पता होना चाहिए। यस? ओके। बट एक चीज़ जस्ट सोच के देखना, बहुत ही सिंपल सा, जब बस सोचना है, ठीक है जी? मैं बोलता हूँ इसके लिए आपको आंसर निकालना है। क्या निकालना है? हमें निकालना है कि क्या मैक्स काउंट करना है, यहाँ से कहाँ-कहाँ पे आ सकते हैं। सी, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, वर्सेस मैं यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ, फिर मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ। ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। आप यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। बट आप यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। आप कौन-सा रास्ता पकड़ेंगे जी? आपको मैक्सिमम काउंट करना है अपना। आप कभी भी इस पे डायरेक्टली क्यों जाओगे भाई? आप जब एक बेटर वे में ज़्यादा स्टेप्स लेकर के वहाँ तक आ सकते हो, राइट? तो आप उसके यहाँ पे क्यों आओगे? आप इसकी हेल्प से इसका जो भी बेस्ट आंसर है वो आप इसमें निकाल के स्टोर करो। आप इससे पिक करो आंसर। आप यहाँ पे क्यों आओगे? यहाँ पे जो आंसर है, लेट्स से अज़्यूम, ठीक है? बहुत अच्छे से इसको हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कौन-सा हम कलर लें? व्हाइट, ठीक है? हमने कहा जी, यहाँ पे एक आंसर आया आपके लिए, मान लो 1, ठीक है? 1 आया आंसर इसके लिए, 1 आया, ठीक है? एक्चुअली में आपका 1 ही है तो अच्छा होगा, ठीक है? ये आया 1। इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए आएगा 2, इसके लिए आएगा 2, इसके लिए आएगा 2। मैंने कहा जी, ये व्हाइट क्यों नहीं है भाई? व्हाइट ये है, खैर ठीक है? इसके लिए आएगा 2, क्यों? क्योंकि इसका 1 प्लस 1 2। अब मैं बोल रहा हूँ आप इसके लिए निकालो ज़रा आंसर। आपने बोला कि यहाँ से आओ ऐसे,
तो क्या आएगा उसका 1 और मेरा क्या आया 2। अगर मैं यहाँ से लूँ आंसर तो 2 और मेरा 1 कितना आएगा 3। सी आपको तो मैक्सिमम चाहिए ना। इट मीन्स कि अगर आपके पीछे कोई एक छोटा है, उससे भी आगे भी छोटे हैं, आपको उनसे फर्क ही नहीं पड़ता, आपको बस अपने से छोटा वाला आंसर चाहिए। यस। दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको बयान करना चाहूँ, तो उसका क्या मतलब है? ध्यान से प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये जो 4 है हमारा, कौन सा कर लें? ये वाला, ये वाला ठीक है। ये जो 4 है, इसका जो आंसर है, वो सिर्फ़ इसको और इसको ही इफ़ेक्ट कर रहा है डायरेक्टली। इसको वो इफ़ेक्ट कर रहा है, आई एग्री, बट वहाँ तक की नीड ही नहीं है, क्योंकि वो अपना आंसर इससे निकाल लेगा। तो मतलब इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो हमें नीड है, इसकी जो हमें ज़रूरत है, वो हमें सिर्फ़ वहाँ तक है जब तक इससे कोई बड़ा वाला नहीं मिल जाता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके लिए, तो इसके पे यहाँ पे मैं अगर आऊँ, राइट? मैं और कोई एग्ज़ाम्पल लूँ तो सी वी हैव दिस थिंग, राइट? इसकी नीड कहाँ तक है? अगर मैं बात करूँ यहाँ तक है क्या? यस। क्या ये डिपेंडेंट है? नहीं। क्या ये यहाँ पे आप 9 के लिए आंसर निकाल पाएँगे? नहीं। क्या यहाँ तक है? यस। अगर मैं इसके लिए बात करूँ, तो इसके लिए तो आंसर ही नहीं है। तो जैसे ही मुझे एक बड़ा एलिमेंट मिलता है, मैं अपने आप को वहाँ से, अपनी जो एक्जिस्टेंस है, उसको मिटा सकता हूँ कि मुझसे जो भी पॉसिबल आंसर है, प्लीज़ आप कैलकुलेट करके अपने आप में स्टोर कर लें और मुझे फ्री कर दें। क्योंकि आप पे जो मेरा आंसर है, वही मेरा आगे आंसर यूज़ हो जाएगा। मुझे आगे किसी के लिए भी वेट करने की नीड नहीं होगी। क्या ये आपको समझ आया? येस और नो? येस और नो? सच अ ग्रेट थिंग मैन, कि जो भी है ना, जस्ट उसके जो पहला बड़ा मिलता है, वहीं तक उसकी हमें नीड है, उसके बाद हमें उसकी नीड ही नहीं। जैसे ही हमें एक बड़ा मिलता है, हमें बस ये देखना है कि उसके जो लेफ्ट में बड़ा है, जो उसके राइट में हमें मिला है, पहला बड़ा, उन दोनों पे मेरे लिए आंसर कैलकुलेट कर दो और मेरी नीड खत्म हो चुकी है, अब इसकी नीड है। तो क्या मैं इसको ऐसा समराइज़ कर सकता हूँ कि जो भी एलिमेंट है, अगर खाली है, स्टोर, छोटा है, स्टोर, बड़ा आया, जो भी उसके टॉप पर है, बड़ा आया, तो उसको हमें निकालना है। कब तक? जब तक इससे छोटे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। जो भी यहाँ पर हैं, उन सबको निकालो, और जो यहाँ पे बड़ा है, जो यहाँ पे बड़ा है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ बड़ा होता, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, कैसे लें हम उसको? लेट्स से लाइक दिस, ठीक है? जो यहाँ पे एक बड़ा वाला है, राइट? तो जो भी यहाँ पे आ पाए, आपने इसको किया स्टोर, आपने इसको किया स्टोर, आपने इसको किया स्टोर। जैसे अब यहाँ पे आया ना, आपको छोटे दिखे, आपने बोला तू आंसर निकाल के दे, तू आंसर निकाल के दे। उसने उसको दिया आंसर और इसको दिया आंसर, और इसको हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि अब इसकी नीड खत्म हो चुकी है। फिर 6 अब भी छोटा है मेरा, तो 6 से हम फिर बोलेंगे तू भी बाहर जा, इसको आंसर दे अपना और इसको आंसर दे अपना, राइट? ये भी बाहर हो गया, और मेरा उसमें आएँगे ये और ये, फिर हम यहाँ पे आएँगे, ऑल सेट। तो मीन्स जब भी मुझे छोटा मिल रहा है, मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे ही बड़ा मिलता है, उनके लिए मैं अपने लेफ्ट में और यहाँ पे और यहाँ पे, लेफ्ट में, राइट में जो भी हैं, उनको आंसर दो और अपने आप को वहाँ से हटा लो। सिंपल है, सिंपल है। तो हमें जो डी करना पड़ रहा था, कि हर एक पे आके हम डी डिस्टेंस पे जाते थे, उनको एक्सप्लोर करते थे, अब उसकी नीड ही नहीं है। हम यहाँ से आते-आते उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। और इंसर्ट करना, पॉप करना, ये क्या है? आई जस्ट होप आपको समझ आ गया होगा, एंड दैट इज़ स्टैक, स्टैक। ऑल ओके? भाई स्पेलिंग तो ओके, स्टैक, ठीक है। अच्छा, स्टैक हम सिंपली वो वाला कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, राइट? कोई इश्यू नहीं है, बट मैंने आपको चीज़ें बताई हैं।
आपका एरे लिस्ट है, क्यू है, इन सब में आपकी रैपर क्लासेस यूज होती हैं। इंटीजर ये बड़ी वाली चीज़ है, राइट? ये आपकी क्लास है। हमें प्रिमिटिव अगर हम यूज कर पाए तो वो बेस्ट होता है, बनाना, हटाना, एवरीथिंग, ठीक है? तो उसके लिए क्योंकि हमें इसका पता है कि इसमें एन ही होंगे एट मैक्स, तो हम इसका साइज इंटीजर में प्रिमिटिव लेके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं, राइट? तो हम अपना प्रिमिटिव स्टैक नाम से इंटीजर एरे लेके ही चल रहे होंगे, राइट? जब जब बढ़ाएगा, हम उसके पीछे जहाँ तक छोटे हैं निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है जी? इक्वल है तो सी, मान लो यहाँ पे इक्वल है, इसके बाद ये भी है, ये भी है। अब बड़े तो नहीं है, तो ये सॉल्व तो होंगे नहीं, तो यस, हमने कहा जी बहुत बढ़िया। तो मतलब ये भी स्टैक में आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। फिर मैं जब इस पे आया, तो हमने कहा जो छोटा है उससे बोलो कि अपने लेफ्ट में और अपने राइट में आंसर दो, और खुद को खुद को वहां से पॉप कर लो। तो इसने इसको तो आंसर दिया, बट इसको जो लेफ्ट में था, इसको आंसर ये कैसे दे सकता है भाई? ये तो इक्वल है ना इसके लिए, और इक्वल पे हम जा ही नहीं सकते। अंडरस्टैंड? मीन्स कि अगर हम किसी बड़े पे आते हैं, तो हम सारे इक्वल हाइट्स वालों को एक साथ निकाल लेंगे, और उन सब के लिए ये होगा हमारा लेफ्ट वाला और ये होगा हमारा राइट वाला। अगर हमने ऐसे किया होता कि इसको निकाला, इसके लिए ये है लेफ्ट और ये है राइट, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम आ ही नहीं सकते, ये इक्वल हाइट है। इसीलिए अगर इक्वल हाइट्स के एक से ज़्यादा हैं, तो उनको एक साथ सारे निकाल लो, और उन सब के लिए ये होगा आपका लेफ्ट और ये होगा आपका राइट। क्या ठीक है? ऑल गुड? कैन वी बी कंटिन्यू विद आवर कोड? सिंपल है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आता है स्टैक वाले में या फिर किसी भी वे में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं किसी भी वे से आपकी हेल्प करूँगा। इफ पॉसिबल ज़्यादा अगर अजीब ही होगा डाउट, तो फिर हम उसके लिए एक वीडियो भी लेके आ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? लेट्स गो टू आवर कोड। वी स्टार्टेड, वी फिल्ड, क्योंकि आपका बेस केस तो है ही 1 आपका, हमने स्टैक लिया और टॉप अभी उसमें खाली है। हम यहाँ पे स्टैक इंटीजर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा, बट हम यहाँ पे थोड़ा-सा बेटर में हम जा रहे हैं, राइट? हमने स्टार्ट किया। अगर टॉप में कुछ भी है, अब आखिरी तक हम क्यों जा रहे हैं? सी, मान लो जो तुमने कुछ यहाँ से स्टार्ट किया होता, यहाँ से, अब ये अगर थोड़ा-सा अपोज़िट होता, लेट्स से कि ये वाला जो है, ये हमारा होता छोटा, तो n-1 तक आते-आते सारे छोटे ही थे। एक भी हमें बड़ा मिला ही नहीं, तो ये तो इंसर्ट ही रहेगा ना, राइट? तो इनको निकालना पड़ेगा ना। अगर आप एक भी आपको बड़ा नहीं मिलता किसी भी एक पॉइंट से, तो आप उस केस में अगर आप आखिरी में आ गए हैं एन पे, तो भी आप अपने आप इन सबको बाहर निकाल लें, राइट? हमने इसीलिए यहाँ पे इक्वल्स टू एन किया। तो अगर आप इक्वल्स टू एन हैं, आखिरी पे पहुँच गए हैं, आपका सब कुछ खत्म हो गया है, या फिर आपका जो एरे ऑफ एलिमेंट है वो उसके जो जो टॉप का जो इंडेक्स है उससे बड़ा है, मीन्स अब हम यहाँ से आपको पॉप करेंगे। हमने उसको पॉप किया, उसकी हाइट निकाली, और हमने ये देखा कि जो भी इतने हाइट के हैं, सबको एक साथ यहाँ पे इंसर्ट कर लो, और अपना स्टैक पीछे आता रहेगा। हम पॉप कर रहे हैं इन शॉर्ट, राइट? जितने की हाइट इक्वल है, सबको एक साथ निकाल लो। क्या ठीक है? आप बोलोगे अगर इक्वल हाइट्स के नहीं हुए, एक ही हुआ तो? अरे, हमने इसकी हाइट की अज्यूम, तो एक एलिमेंट तो उसके इक्वल होगा ही, वो खुद, तो एक तो पीछे आ गया ना, राइट? तो एक ही बार हो जाएगा, सिंपल है, कोई इश्यू नहीं है। अगर एक है तो एक बार हो जाएगा, अगर इक्वल है तो उसके लिए भी ये काम काम करेगा। क्या ठीक है? और जब तक खाली नहीं होता, पता चले स्टैक ही हमारा खाली हो गया, हम भाई लगे पड़े हैं और दो, तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट? और जो भी यहाँ पे हमारे आए हैं, छोटे थे, हर एक के लिए देखो कि उसके जो पीछे वाला है, जो उसके पीछे वाला है, ये आपका जो जे है, बेसिकली जो आपका इंडेक्स है, आपको बस उतना ही देखना है कि क्या आप डी के अंडर हैं, क्योंकि आप अगर आप डी से बाहर हैं, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है आंसर निकालना। ये ऐसे ही निकालें, जस्ट रिलैक्स मैन, रिलैक्स। इट इज़ जस्ट सिंपली आई माइनस डी इज इक्वल्स टू जे, कि आप इतने ही स्टेप पीछे आए हैं, वही आपका जे, और यहाँ पे उतना ही आप आगे हैं, राइट? कोई ये सेम चीज़ ही है, डन? तो आपके पीछे वाला आपके
सॉरी ये आपके आगे वाला, पीछे वाला, दोनों को आप अपडेट करें, उनकी वैल्यूज़ को मेरे आंसर से +1 करके, जो भी उनकी थी पहले से, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और ये क्या जी? समझ नहीं आया? रिलैक्स ब्रो। अगर आप यहाँ अगर आप यहाँ पर थे, राइट? तो इसके लिए आंसर निकालने के लिए आपके पीछे जो था स्टैक में, वो था ये, तो आप इसी पे तो कर रहे हो अपडेट, राइट? जो उसके टॉप पर है, आपको निकालने के बाद, राइट? आपने अपने लेफ्ट में किया अपडेट, आपने अपने राइट में किया अपडेट, दोनों को आपने किया अपडेट, और फिर आपका जो था, एक एक हमारा एलिमेंट बाहर आ गया, अगर इक्वल बहुत से थे, सारे बाहर आ गए जी, ऑल गुड। और ये पूरा का पूरा लूप होने के बाद फिर आपका हर बार आपको, अगर आपका n से पीछे है अभी, तो आप प्लस प्लस आएँ और आपका ये वाला इंडेक्स वहाँ पे स्टोर कर दें। क्या आपको समझ आया? दिस इज योर पॉप, कि जब भी आपको बड़ा मिल रहा है या फिर आपका एरे ही खत्म हो गया है, आपको पॉप करना है और आपको अपना लेफ्ट और राइट अपडेट करना है, और एट लास्ट आपको पुश करना है, अगर बाकी है तो। जो भी उनमें से मैक्स आंसर है वो आपका आंसर रहेगा। आप बोलोगे इसका टाइम आपने कम किया है, ये तो एन हो गया, ये एक लूप, ये दो लूप, तीन लूप, चार लूप, खैर ये तो इक्वल में ही है, बट ये एक, दो और तीन तो है ही इस पे। रिलैक्स। हर एक इंडेक्स आपका स्टैक में एट मैक्स एक ही बार आएगा। तो यहाँ पे ये जो चल रहा है ना, ये हर एक के लिए एट मैक्स एक ही बार चल रहा होगा। सेम ये भी आपका एक ही बार चल रहा होगा, और ये भी आपका एक ही बार चल रहा होगा। अगर ये एक से ज़्यादा होंगे भी, तो वो सारे प्रोसेस हो चुके हैं, वो दोबारा कभी भी रिपीट नहीं होंगे। ठीक है जी? ये आपका एन ही है, ये आपका एन टाइम है। यस, जो ऊपर जो थे, ये थे एन इंटू डी, ठीक है जी? और ये आपका सिर्फ एन है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एन है, राइट? आई जस्ट होप आपको मज़ा आया होगा, आपको फ़ील आया होगा, कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। मुझे बहुत मज़ा आया, आई जस्ट होप कि आपको भी आया हो, तो बहुत बहुत ही बढ़िया है, राइट? तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले किसी क्वेश्चन के साथ, ऑलराइट? थैंक यू सो मच।